बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम ने इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के फैसले ने आईएनडीआईए गठबंधन को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। इंडिया गठबंधन के सदस्य दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि वो कांग्रेस को 11 सीटें दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है। इसी बीच कल डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पहले दौर की चर्चा आज चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय में होगी और इस दौरान कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक प्रदेश नेताओं से चर्चा करेंगे। बाद में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक अन्ना अरिवलयम डीएमके सीट शेयरिंग कमेटी से मिलेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल डीएमके ने भाजपा को लेकर बयानबाजी तेज कर दी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से ये आग्रह किया है कि वो भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई को बंटने ना दे। शुक्रवार को तिरुचिरापल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों को एकजुट रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि हमें भाजपा को आगामी चुनाव में सबक सिखाना होगा। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा के खिलाफ वोटों को विभाजित ना होने दें। अपने संबोधन में स्टालिन ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में अगर कोई मतभेद है तो उसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो ये कि भाजपा दोबारा सत्ता में काबिज न हो। अब गौरतलब ये है कि भाजपा के खिलाफ लामबंद हुए सभी विपक्षी गठबंधन में अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर ये कहती नजर आई कि किसी को वो सीटें नहीं देंगी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हुए विपक्षी खुद बिखरने की कगार पर जा खड़े हुए हैं। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की बैठकों में शामिल होने वाली आम आदमी पार्टी चुनाव में खास बनने की तैयारी कर रही है। उन्होंने विपक्ष से हटकर हरियाणा और चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली। इंडिया गठबंधन अब महज बैठकों तक सीमित रह गया है। पश्चिम बंगाल, पंजाब के बाद बिहार में नीतीश कुमार का साथ छोड़ एनडीए में शामिल होना गठबंधन के लिए बड़ी वजह माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार ने उस वक्त अलग अलग राज्यों में जाकर क्षेत्रीय दलों को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई थी। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने पिछले साल जून में पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक भी बुलाई थी। इसके बाद ही 28 दल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। वहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने खुद ही बताया कि उन्हें क्यों आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा। जिस इंडिया गठबंधन की नींव रखने में उन्होंने भूमिका निभाई, उसे क्यों छोड़कर आ गए। नीतीश ने कहा कि आरजेडी के साथ उन्हें सरकार चलाने में परेशानी आ रही थी। दरअसल जब उनसे ये पूछा गया कि ऐसी नौबत क्यों आई, तो उन्होंने कहा कि सरकार चलाने में उन्हें परेशानी हो रही थी। नीतीश कुमार ने कहा कि परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वो बीच में कुछ बोलना ही बंद कर चुके थे। जेडीयू के कुछ लोग लगातार उन्हें महागठबंधन छोड़ने की सलाह दे रहे थे और आज उन्होंने अपने नेताओं की राय मान ली। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था, कोई काम ही नहीं हो रहा था। बिहार की महागठबंधन सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि वो कोई भी काम करते थे तो आरजेडी के नेता श्रेय लेने की कोशिश में जुट जाते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।